नमस्कार। आज की डिजिटल दुनिया में मतलब इंटरनेट पर यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि भाई क्या सच है और क्या झूठ। अच्छा, एक सवाल, क्या किसी को लगता है कि वो एक एआई से बनी तस्वीर को हमेशा पहचान सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इन दो तस्वीरों में से एक असली है और दूसरी एआई ने बनाई है। क्या कोई फर्क बता सकता है? लगभग नामुमकिन है ना? और बस यही यही आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सिंथेटिक मीडिया यानी एआई से बना कंटेंट, जिसे डीप फेक भी कहते हैं, अब बहुत आम हो गया है। ये टेक्नोलॉजी है तो कमाल की। बस कुछ टेक्स्ट कमांड्स दीजिए और नई तस्वीरें, वीडियो, यहां तक कि आवाजें भी बन जाती हैं। क्रिएटिविटी के लिए तो ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी गलत सूचना फैलाने का एक बड़ा खतरा भी है। हम सबने देखा है कि कैसे नकली वीडियो और तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, जो न सिर्फ लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बल्कि बिजनेस और समाज में भी बड़ा कंफ्यूजन फैला सकती है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहीं पर एक नई और कह सकते हैं बहुत ही रोमांचक टेक्नोलॉजी सामने आती है, जिसे ऑनलाइन कंटेंट में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे कहते हैं कंटेंट प्रोवेनेंस। ये C2PA यानी कोएलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी का बनाया हुआ एक ओपन टेक्निकल स्टैंडर्ड है। अब सिंपल भाषा में समझें तो ये किसी भी फोटो या वीडियो का पूरा इतिहास है, एक तरह का कह लीजिए बैकग्राउंड चेक। सोचिए कितना काम का है। स्टूडेंट्स के लिए अपने सोर्सेज वेरीफाई करना, पत्रकारों के लिए खबर की सच्चाई जानना और हम सब के लिए सच तक पहुंचना, ये सब मुमकिन हो सकता है। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। सोचिए, ये एक डिजिटल जन्मपत्री की तरह है। जैसे हमारी जन्मपत्री हमारे बारे में सब कुछ बताती है, ठीक वैसे ही ये एक तस्वीर या वीडियो की पूरी कहानी बता देती है। या फिर आप इसे एक न्यूट्रिशन लेबल की तरह भी देख सकते हैं। जैसे हम खाने के पैकेट पर देखते ना कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, वैसे ही ये लेबल हमें कंटेंट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएगा कि ये असली है या एआई से बना है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब भी कोई कंटेंट बनता है तो उसके साथ उसकी सारी जानकारी एक सिक्योर डिजिटल टैग के रूप में जुड़ जाती है। इस जानकारी को एक खास डिजिटल ताले से, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता है। इसे बदलना नामुमकिन सा है और सबसे बढ़िया बात, कोई भी कहीं भी इस जानकारी को चेक कर सकता है। अब एक दिलचस्प बात, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सारी समस्याएं खत्म, पर हां, ये एक बहुत मजबूत और बहुत जरूरी शुरुआत जरूर है। जैसा कि C2PA और अडोबी के एंडी पार्सन्स कहते हैं, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी नींव है जिस पर हम पारदर्शिता की इमारत बना सकते हैं। मतलब ये भरोसे की एक अहम नींव है, पर पूरी इमारत नहीं। तो इस ग्लोबल चैलेंज पर भारत का क्या रुख है? अच्छी खबर यह है कि भारत में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और सरकार दोनों मिलकर इस पर काम कर रही हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत सरकार का पूरा फोकस नागरिकों पर है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डायरेक्टर श्री दीपेश गोयल ने कहा, हमारे केंद्र में नागरिक हैं। मंत्रालय का लक्ष्य व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाना है। इसका सीधा मतलब है लोगों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और उन्हें ताकतवर बनाना। और देखिए, भारत ये काम कर सकता है। सबसे अच्छे उदाहरण हैं यूपीआई और आधार। जरा सोचिए, भारत ने पहले भी इतने बड़े और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारा है, तो ये भी उसी दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सब में हम सब की क्या भूमिका है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक टूल है, असली बदलाव तो हम सबको मिलकर ही लाना होगा। गूगल की गेल केंट एक बहुत ही जानी पहचानी बात बताती हैं। मेरे पिता का मुझे व्हाट्सएप करके पूछना कि क्या कोई खबर सच नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा या स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है। हम सबके घरों में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। ये हमें याद दिलाता है कि मीडिया लिटरेसी कितनी जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ बहुत आसान से कदम है। कोई भी चीज शेयर करने से पहले 1 मिनट बस रुकें और सोचें, क्या ये सच है? किसी भरोसेमंद जगह से इसे जांचें। इसका सोर्स क्या है, मतलब ये आया कहां से है? और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि जो फेक न्यूज होती है ना, वो अक्सर हमें गुस्सा या डर दिखाकर ही तेजी से फैलती हैं। और ये आदत स्टूडेंट्स को अच्छी रिसर्च करने में, काम करने वालों को ऑफिस में गलतफहमी से बचने में और हम सबको एक बेहतर, एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, टेक्नोलॉजी हमें टूल्स तो देती है,
पर असली ताकत हम सबके हाथों में है। जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उस पर सवाल उठाने की ताकत। जागरूक रहिए, सवाल कीजिए और एक ज्यादा सुरक्षित डिजिटल दुनिया बनाने में मदद कीजिए।